अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स, आज है 9 मार्च। कल से हमारा और संडे का दिन है। कल से नया ट्रेडिंग का वीक शुरू होगा। पहले तो माजरत कि शायद एक दो वीक से मैं वीडियो नहीं बना पाया वीकली वाली। एक तो रमज़ान शुरू हो गया था और फिर कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। पहले आप सब लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। होप कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, तमाम चीज़ सही होंगी। इन 2 हफ्तों के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें एज अ फंडामेंटल न्यूज़ वाइज मार्केट में आई। और जब से ट्रम्प आया है, गोल्ड को एक ब्रेक लगा है। जिस तरह की वो मूव दे रहा था, आप देख रहे हैं कि ये मूव दे रहा था, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लेकिन जब से चीज़ें सेटल होना शुरू हुई हैं ट्रम्प के आने के बाद, गोल्ड ने एक तोड़ा है अपना हाई हाई और नीचे की तरफ रुझान हुआ है, क्योंकि कोई भी जंग इस वक्त मार्केट में है ही नहीं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जंग का तो खतरा खत्म हो गया। जो यूक्रेन की जंग थी वो भी खत्म हो गई है। और 2 दिन पहले ट्रम्प ने ईरान को भी लेटर भेज दिया है कि नेगोशिएशन के लिए, कि भाई हम नेगोशिएट करना चाहते हैं उनके न्यूक्लियर आर्म्स के बाद ऊपर। तो जो चीज़ें हैं वो जंग के पद तो ख़त्म हो गई है। जंग अभी इस वक्त पूरे दुनिया में कहीं पर जंग या वॉर नहीं हो रही। अब थोड़ी बहुत चीज़ें टैरिफ की रह गई हैं और टैरिफ के मामले भी वो सेटल हो ही रहे हैं, तो वो इतना अफेक्ट नहीं करेंगे गोल्ड को। जो ट्रेड वॉर जिसको कहते हैं वो ट्रेड वॉर चलती रहेगी। लेकिन गोल्ड की अब जो आगे जो दिन आ रहे हैं गोल्ड के लिए, वो ऊपर के नहीं आ रहे, वो नीचे के ही आ रहे हैं। नीचे का रुझान ज़्यादा रहेगा। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 2025 के अंदर गोल्ड को नीचे ही जाना है। और वो इस वक्त एक ये बात हो रही है कि क्योंकि एक इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर था अप ट्रेंड का, कि वो अप ही अप जा रहा था। तो अब किसी चीज़ को अप से नीचे आने में टाइम लगता है। मार्केट जो है बार बार ऊपर जाकर हमें शो करती है कि मैं दोबारा ऊपर जा रही हूँ, लेकिन इतना मोमेंटम मार्केट के अंदर अब है नहीं कि वो गोल्ड को ऊपर ले जाए। तो कहने की बात ये है कि समराइज के, हमें जो भी गोल्ड में ट्रेड करनी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है हमें सेल साइड के ऊपर। अब आने वाले जो वीक है उसके अंदर हम देखें, डेली के अंदर भी हम देखें कि जितना हम नीचे देखें कि यहाँ तमाम की तमाम लिक्विडिटी नीचे की तरफ पड़ी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह करके, तो आप देखें सारी की लिक्विडिटी नीचे है। और ये सारी, इसमें से सारी की सारी टैप भी हुई हुई हैं। मतलब है लिक्विडिटी लेकिन टैप हो गई है, मतलब टच हुई है। ये देखें, ये भी टच हो गई यहाँ पर, ये भी टच हो गई है, ये भी टच हो गई है, ये भी टच हो गई है, ये भी टच हो गई है। ठीक है, तमाम की तमाम लिक्विडिटी। और ये एक बाकी है जो टच नहीं हुई है। अगर मार्केट चलना शुरू हुई ऊपर से नीचे, तो नीचे लेने की तरफ यहाँ आ सकती है, जो कि इधर मौजूद है 2424 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप देखें, एक वेव जो आई हुई है बुल वेव डेली चार्ट के अंदर, वो कब से शुरू हुई है? वो यहां से शुरू हुई है, इधर से। इसको हम मार्क करते हैं। ये हम मार्क करके दिखाता हूं मैं आपको। ये बुल रन शुरू हुआ 2587 पर, यानी आप कहते हैं 2600 पर। तो मार्केट जरूर इस बुल रन को लेने जरूर आ सकती है नीचे तक। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं कि ये एक टैब आ गया है, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था यहाँ पर भी। और ये आप देखें, ये फेयर वैल्यू टैब हो गया, तो इसकी कोई अब वक़्त नहीं रही। अब मार्केट में एक जो अनटच अनमेडिकेटेड जो पड़ी हुई है फेयर वैल्यू गैप, वो ये पड़ा हुआ है। और वो कितने पे पड़ा हुआ है? वीकली चार्ट के अंदर हम देखते हैं वो कितने पर है। वो है 2725 के ऊपर। तो मार्केट का पहला स्टेशन जो कि अनमेडिकेटेड है इस वक्त, फेयर वैल्यू गैप, वो कितने पर है? 2725 वीकली चार्ट के अंदर। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है इस वक्त, हर लिहाज से, कि यहाँ मार्केट विजिट कर सकती है आने वाले कुछ वीक्स में, महीने में या वीक्स में। यहाँ 2725 की तरफ आ सकती है, क्योंकि इससे नीचे तो फिर वो मैग्नेट टच हुआ हुआ है फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ आते हैं तो फिर वही 2400 का एरिया यहाँ पर भी मिल रहा है हमें वीकली चार्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेशन है गोल्ड का, देखें ये डबल टॉप भी बन गया है इसका। डबल टॉप बनाया हुआ है, बड़ी कोशिश कर की है उसने। कब से कोशिश कर रहा है गोल्ड? 4 मार्च से। 4 मार्च से बार बार
कोशिश कर रहा है और 9 मार्च तक इसने ये ब्रेक नहीं किया, तो ये डबल टॉप बन चुका है। अब डबल टॉप के लिए ब्रेक करना जरूरी है इसको, मतलब ये 2900 का लेवल कंप्रीहेंसिवली ब्रेक होना चाहिए। कैंडल सिर्फ इसके साथ नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल आई ऊपर चली गई। इसके नीचे जो ये लेवल है, ये वाला, ये है 2900 का, देख रहे हैं आप। 2900 से नीचे कैंडल क्लोज होती है 4 आवर की, तो नेक्स्ट सेशन जो है इसका 2775 की तरफ होगा, और 2775 से फिर ये कहाँ जाना चाहेगी, ये अपना पूरा ये बुल रन बनाया हुआ है, इसको लेने आएगी नीचे, ठीक है। इसे कहते हैं आप सप्लाई डिमांड जोन। ये जो डिमांड जोन है ना, ये यहाँ से ये डिमांड जोन पर आएगी, और ये बनता है आपका तकरीबन 2850 की तरफ। तो जितना रुझान है वो मार्केट का नीचे की तरफ है, तो हम जो भी अपॉर्चुनिटी अब ढूंढेंगे मार्केट के अंदर, वो सेल की तरफ ढूंढेंगे, और अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे हम 2930 या 35 के ऊपर। एक छोटा सा इस ये भी बढ़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ये मिटिगेट हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो इसकी अब सूरत हाल कम है कि मार्केट इसको लेने जाए, हो सकता है लेके जाए, लास्ट मूव मार दे यहाँ पर 2950 की तरफ, लेकिन मुश्किल लग रहा है इसका रुझान कहाँ, नीचे की तरफ। डेली चार्ट में हम जाके देखें तो आप देखें कि यहाँ पर इतने दिनों से यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कह देंगे, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी बन गया है। ये और से देखें तो ये रिजेक्शन ब्लॉक है, देखें 1 2 3 4, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये फेयर वैल्यू है, उसके ऊपर है अपना ऑर्डर ब्लॉक। अब क्योंकि रिजेक्शन इतनी दफा हो चुकी है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक भी बन गया है, तो फिर वही बात है कि नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस हफ्ते या आने वाले दिनों में, तो इस हफ्ते में तो मैं आराम से देख रहा हूँ गोल्ड को कि 2875 की तरफ तो वो जरूर आएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की टेक्निक्स हैं, जिसमें भी आप करें, गोल्ड को नीचे की तरफ देखें, अपॉर्चुनिटी तलाश करें नीचे की जानिब, क्योंकि गोल्ड को इस वक्त नीचे की तरफ जाना है। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि पूरे इस वक्त वर्ल्ड के अंदर कामनेस है, सुकून है, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो गोल्ड को बाई बना दे, जो कि लोग घुस जाए। जैसे ईरान की इसराइल की जंग थी, गजा की, वो खत्म हो गई, अब यूक्रेन की जंग भी ठंडी पड़ गई, ईरान से नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। तो अब लग नहीं रहा हमें कि ये चीजें गोल्ड के लिए अट्रैक्टिव हैं बायर्स के लिए कि वो खरीदें इसको। तो गोल्ड को नीचे ले जाने का चांस ज्यादा है, और नीचे ही गोल्ड आएगा। तो फंडामेंटली भी हमने देख लिया और टेक्निकली भी हमने देख लिया कि गोल्ड इस वक्त नीचे का रुझान चल रहा है, और वो नीचे की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो लिंक दिया जा रहा है आपको व्हाट्सएप का भी, और आप यूट्यूब के चैनल पे कमेंट भी लिख सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं आपको फौरन उसका रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।